हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन प्रश्नावली 2.3 का ही प्रश्न क्रमांक 5 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा हल। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि f(x) बराबर 2 - 3x और यहाँ पर दिया गया कि x बिलोंग्स टू r, यानी कि जो x अवयव होंगे वह r यानी कि रियल नंबर वास्तविक संख्याओं से होंगे और यहाँ पर जो x का मान होगा 0 से बड़ा होगा। और तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर क्या होते हैं? तो परिसर होते हैं y के मान। यहाँ पर f(x) का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि परिसर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को 2 विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। इसको चाहे तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है कि जो x का मान होगा 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए यहाँ जो दिया गया है x का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर 2 - 3x को इस प्रकार से यहाँ पर आपको फलन के बराबर यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 3x चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरफ भी करेंगे तो यहाँ पर भी 3x हो जाएंगे। यहाँ पर इस चिन्ह को हम जहाँ की तरह लगाएंगे। यहाँ पर यदि हम 0 में 3 का गुणा करें तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 3x जो बड़ा होगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 का यदि गुणा 0 से होगा तो यहाँ पर 3 ही आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें माइनस का 3x चाहिए। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे। तो जब हम माइनस का 3x में गुणा करेंगे तो माइनस के 3x हो जाएंगे। और ध्यान रखना है, जब भी हम माइनस से गुणा करें तो जो चिन्ह होता है वह क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस तरफ बड़ा है, अब क्या हो जाएगा, इस तरफ बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस चिन्ह को बदल देंगे। और यहाँ पर 0 तो प्लस माइनस का होता नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 को जहाँ की तरह लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 2 भी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर चाहे आप लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 - 3x। यहाँ पर भी हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 + 2। अब इसके बाद यहाँ पर हम 2 - 3x को हमने जहाँ की तरह लिखा। इसके बाद यहाँ पर हम 0 को हटा देंगे और 2 को जहाँ की तरह लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 - 3x, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, f(x) लिख सकते हैं। पूरा का पूरा यहाँ पर फलन दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम f(x) लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने इस चिन्ह को जहाँ की तरह लगाया और 2 को हमने जहाँ की तरह लिखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो f(x) होता है यही तो आपका y होता है, यही आपका क्या होता है, परिसर होता है। जो यहाँ पर हम प्रांत क्या होते हैं कि हम x के मान क्या क्या रख सकते हैं, और परिसर क्या होता है कि x के मान रखने पर आंसर क्या क्या आ सकते हैं, y का मान क्या क्या आ सकता है, या फिर f(x) का मान क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि f(x) का मान छोटा होगा, 2 से छोटा होगा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का परिसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिसर, जो परिसर होगा वह क्या होगा, इसको हम अंतराल के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो परिसर होगा वह होगा 2 से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ छोटे कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि यदि यहाँ पर बराबर का चिन्ह होता तो हम एक तरफ बड़ा कोष्टक का चिन्ह लगाते, एक तरफ छोटा कोष्टक का चिन्ह लगाते। लेकिन यहाँ पर इस चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पर हम दोनों तरफ छोटे कोष्टक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 से लेके -∞ तक जो हमारा परिसर होगा, इसको हम अंतराल के रूप में लिखेंगे। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो परिसर होगा वह 2 से लगाकर -∞ तक होगा। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर इस चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह नहीं है। और यहाँ पर आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि यहाँ पर यदि आप x का मान रखते, वो भी आप रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं से रखते। तो वास्तविक संख्याओं से आप यदि रखते तो यहाँ पर आंसर क्या क्या आ सकता है, वही आपका क्या होता है, परिसर होता है। तो जो आंसर हो सकता है वह 2 से लगाकर -∞
के बीच तक का हो सकता है। इसलिए आपका जो परिसर होगा यहाँ पर 2 से लगाकर -इन्फिनिटी तक हो सकता है। अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर जो फलन दिया गया है f(x) बराबर x वर्ग प्लस 2 और यहाँ पर दिया गया है कि x एक क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, यहाँ पर वास्तविक संख्या प्लस माइनस, जितने भी प्लस माइनस की संख्या, बट्टे की संख्या, दशमलव वाली संख्या, वे सभी वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ पर हमें दूसरे क्वेश्चन में भी क्या ज्ञात करना है, फलन ज्ञात, सॉरी यहाँ पर परिसर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी फलन दिया गया है यहाँ पर हम उस फलन को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा हल, फलन दिया गया है कि f(x) बराबर x वर्ग प्लस 2 और जो x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर हमें परिसर ज्ञात करना है। तो यदि हम परिसर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, परिसर क्या होते हैं कि हम x के मान रखने पर इसके आंसर, इसके उत्तर क्या क्या आ सकते हैं। यदि हम इसको डायरेक्टली करें तो इसके उत्तर क्या क्या आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि जो x के मान होंगे एक वास्तविक संख्याओं से होंगे, एक वास्तविक संख्या है। यानी कि यहाँ पर आप प्लस माइनस, दशमलव, बटे वाली संख्या, यहाँ पर सभी मान रख सकते हैं। जैसे यदि हम 0 ले लें, यदि हम 0 रखें x की जगह तो 0 का वर्ग होगा प्लस 2 होगा। तो यहाँ पर जो f(x) का मान होगा 2 होगा। यदि हम 1 रखें तो 1 का वर्ग 1 ही होगा प्लस 2। तो यहाँ पर f(x) का मान कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम कोई भी मान रखते हैं, जैसे यदि हम यहाँ पर माइनस की संख्या रखें, जैसे यदि हम माइनस का 1 रखें तो वर्ग करने पर वह संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और -1 का वर्ग कितना होगा, +1 होगा। +1 और +2 कितने हो जाएंगे, +3। यदि हम x की जगह -2 रखें, -2 रखेंगे तो यहाँ पर -2 वर्ग करेंगे तो -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, +4 होगा। +4 और +2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कोई भी संख्या रख दें, प्लस की रखें चाहे माइनस की रखें, तो हमेशा जो x का मान होगा वह क्या होगा, 2 या 2 से बड़ा होगा। यहाँ पर 2 भी आ सकता है, 2 कैसे आ सकता है, यदि यहाँ पर हम 0 रख दें तो यहाँ पर f(x) का मान 2 आएगा। लेकिन यदि हम 2 से 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें तो यहाँ पर जो आपका f(x) का मान होगा 2 भी हो सकता है या फिर 2 से बड़ा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर परिसर होगा, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, जो परिसर होगा वह क्या होगा, इसको हम अंतराल के रूप में लिखेंगे। तो जो परिसर होगा यहाँ पर 2 भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हमने इस तरफ बड़े कोष्ठक को लगाया है और यहाँ पर 2 से लेकर +∞ तक हो सकता है। कभी भी आपका, सॉरी यहाँ पर आप छोटे कोष्ठक को लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता है, 2 से लगाकर आपका इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो यहाँ पर आप कोई भी मान रखकर देखें, चाहे आप प्लस का रख दें चाहे आप माइनस का रख दें, हमेशा आपका 2 से लगाकर इन्फिनिटी के बीच में आएगा। 2 भी आ सकता है। यदि हम यहाँ पर 0 रख दें तो 0 + 2 यानी कि f(x) का मान कितना आएगा, 2 आएगा। इसलिए यहाँ पर हमने इस तरह बड़े कोष्ठक को लगाया है। अतः आपका परिसर क्या हो जाएगा, 2 से लगाकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा। इस प्रकार से हम अंतराल के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया, तो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है कि f(x) बराबर x दिया गया और x एक क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी फलन दिया गया है यहाँ पर हम फलन लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। तो फलन क्या दिया गया है, f(x) बराबर यहाँ पर x दिया गया है और x की जो मान होंगे एक वास्तविक संख्या से होंगे, या फिर x एक क्या है, वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पर भी हमें क्या ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर परिसर क्या होते हैं कि f(x) के मान, f(x) ही हमारा क्या होता है, y होता है। y का मान यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, x के मान रखने पर y का मान क्या क्या आ सकता है। और यहाँ पर हमें जो x का मान रखना है वह वास्तविक संख्याओं से रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम x का मान कोई भी मान रखें, जैसे यदि यहाँ पर हम x की जगह 0 रखें तो f(x) का मान भी 0 आएगा। यदि हम -1 रखें तो -1 आएगा।
यहाँ पर यदि हम कोई भी संख्या रखें तो वही की वही संख्या क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी, उत्तर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी वास्तविक संख्या आ जाएंगी, चाहे हम प्लस की रखें, चाहे माइनस की रखें, चाहे दशमलव की रखें, चाहे बटे की संख्या रखें, वही की वही संख्या आपकी y के मान आ जाएंगे, यानी कि आपका fx के आंसर आ जाएंगे। इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो आता है, जो हमारा परिसर होगा वह क्या होगा, रियल नंबर होगा, यानी कि पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या हो जाएंगी। क्योंकि वास्तविक संख्या को तो हम अंतराल के रूप में लिख नहीं सकते, इसलिए यहां पर जो हमारा परिसर होगा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। क्योंकि यहां पर यदि हम कोई भी संख्या रखेंगे तो वही की वही आंसर आ जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको fx बराबर x दिया गया, केवल एक ही पद दिया गया है, इसलिए यहां पर जो परिसर होगा वह क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वह आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।